ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी। उनके जो छोटे से बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सब अपनी भाषा शैली के ऊपर पहले ध्यान दें और उसको सुधारें। हमारा सिर्फ उनसे यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी जब शब्दों में हार जाती है तो वो पुलिस को आगे करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो शीर्ष से लेकर के और नीचे तक, चाहे वो टोटी चोर का बयान हो या बारबाला हो या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो या नमूना हो या अन्य प्रकार के जो बयानात आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो कितने आपत्तिजनक होते हैं, उसके ऊपर कभी मीडिया ने इससे पहले चर्चा ही नहीं करी। बहुत सारे फेक स्क्रीनशॉट्स जो है मार्केट में घूमा करते हैं और बहुत सी जो है भारतीय जनता पार्टी तो फेक न्यूज की फैक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी फेक स्क्रीनशॉट की फैक्ट्री है। सेल नहीं चला। मेरा इस मीडिया सेल हैंडल और मीडिया सेल विवाद से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की ट्विटर वॉर ऐसा लगता है कि अब खत्म हो गई, पर इस पूरी वॉर में एक नाम जो निकलकर सामने आया, वो नाम था मनीष जगन अग्रवाल। पुलिस ने उनकी अरेस्टिंग भी करी, कई आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए। उनका क्या पक्ष है? आखिर समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल इस पूरे मामला को कैसे देखते हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त खुद मनीष जगन अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे है, शायद इस पूरी वॉर से पहले आपको बहुत लोग नहीं जानते थे, आप शायद बैकएंड से पार्टी के लिए काम करते थे या सोशल मीडिया देखते थे, जो भी चीजें हैं। मनीष जगन अग्रवाल इस पूरी कंट्रोवर्सी से जब नाम निकलकर सामने आता है, तुम खुद मनीष जगन अग्रवाल इस पूरे कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? पहले तो मुझे ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी को एक मोहरा चाहिए फंसाने के लिए, झूठे मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में। तो उन्होंने एक मोहरा ढूंढ लिया, मुझे फंसा दिया, जबकि मेरा इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं है। आपका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना कोई नहीं लेना है। देना नहीं है। बीजेपी ने कहा कि जो सेल है, मीडिया सेल है, ये आप चलाते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं नहीं चलाता। आप ये सेल नहीं चलाते। मेरा इस मीडिया सेल हैंडल और मीडिया सेल विवाद से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी में आप क्या देखते हैं फिर? एक आम कार्यकर्ता की तरह मैं भी समाजवादी पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और समाजवादी पार्टी के लिए काम करना, जमीनी स्तर पे देखना कि क्या ग्राउंड के मुद्दे हैं और मुद्दों से के संबंध में अपनी पार्टी को अवगत कराना, ये मेरा काम है और इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करता। पर बीजेपी की तरफ से कहा गया, एफआईआर जो हुई उनमें जो हमने पढ़ा, उसमें लिखा कि भाई आप जो हैं वो मीडिया सेल देख रहे हैं और जो जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा लिखी गई है पार्टी सेल के हैंडल पर, वो भी आपके द्वारा लिखी गई। नहीं, मेरे द्वारा कोई भाषा नहीं लिखी गई, क्योंकि जब मैं हैंडल चलाता ही नहीं हूं तो वो भाषा लिखने का सवाल ही मेरे द्वारा पैदा नहीं होता। अब रही बात विवाद की और अभद्र भाषाओं की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो शीर्ष से लेकर के और नीचे तक, चाहे वो टोटी चोर का बयान हो या बारबाला हो या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो या नमूना हो या अन्य प्रकार के जो बयानात आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो कितने आपत्तिजनक होते हैं, उसके ऊपर कभी मीडिया ने इससे पहले चर्चा ही नहीं करी। ये विवाद जब पहली बार खड़ा हुआ तो इसके बाद मीडिया का दिमाग और ध्यान अभद्र भाषा की तरफ गया। मैं मीडिया के लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जब इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं, तो उसके ऊपर इससे पहले मीडिया की निगाह क्यों नहीं गई? मीडिया ट्रायल में मुझे विलन बनाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल में मुझे दोषी बनाया जा रहा है, पुलिस मुझे खोज रही है, और ये इस तरह की सब चीजें जो हैं, ये मीडिया के जनित और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनित हैं, जबकि इसका तथ्यों से और तर्कों से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा इसमें आपका कोई कसूर नहीं, पर एक दो ट्वीट्स आपके भी आए, शायद जिस वक्त आपका ट्विटर हैंडल वेरीफाई नहीं था, जो भी था, उसमें आपके द्वारा भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, काफी गालियों का प्रयोग किया गया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और एफआईआर में ये भी कहा गया कि वो ट्वीट्स को भी संज्ञान में लेकर ही ट्विटर से इस बारे में जानकारी कानूनी पक्ष ले रहा है और पुलिस ले रही है। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे सजा जो कानून सम्मत हो दी जाए। और रही बात क्या नाम है ट्वीट्स के, मेरे की, इसके उसके, बहुत सारे फेक स्क्रीनशॉट्स जो है मार्केट में घूमा करते हैं और बहुत सी जो है भारतीय जनता पार्टी तो फेक न्यूज की फैक्ट्री है। भारतीय जनता पार्टी फेक स्क्रीनशॉट की फैक्ट्री है। वो तो दूसरे नेताओं के बारे में गलत सलत उल्टा सीधा चला करके और अपनी दुकान चला रही है। उनके जो अमित मालवीय हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया हेड हैं, डिजिटल मीडिया हेड है, जो दिल्ली में बैठते हैं, वो कितनी ज्यादा झूठ और गलत बयानी करते हैं और कितने ज्यादा फेक स्क्रीनशॉट चलाते हैं, फेक खबरें चलाते हैं। क्या उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई हुई? तो आपका कहने का मतलब है जिन ट्वीट्स का जिक्र शायद एफआईआर में किया गया है या जिसके कहा गया कि आपने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, आप ये कह रहे हैं कि वो आपने किया ही नहीं और वो फेक स्क्रीनशॉट बीजेपी चला रही है? मैं पूरी तरह से इसको खारिज करता हूं, पूरी तरह से इसको खारिज करता हूं।
कुछ प्रवक्ताओं को टारगेट पर लिया गया, बीजेपी के कुछ प्रवक्ता थे, क्या उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक प्लान था कि उन्हीं के खिलाफ जाना है? नहीं, कोई स्पेसिफिक प्लान तो देखिए किसी का नहीं होता है, ना पार्टी का होता है, ना हमारा होता है, ना हमारे कार्यकर्ता का होता है। हमारा जो उद्देश्य है, पार्टी का पूरी हमारे उद्देश्य है, कार्यकर्ताओं का जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जनता के मुद्दे उठाएं। टूटी सड़क, गड्ढा और सांड से जो मर रहे हैं लोग, और क्या नाम है, जनता के मुद्दों के बीच में चाहे बीजेपी ने किया हो चाहे सपा ने किया हो, क्या आपको लगता है कि इस तरह की भाषा का राजनीति में कोई महत्व होना नहीं चाहिए? नहीं, अगर कोई भाषा आपत्तिजनक है तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, हम खुद भी उसकी निंदा करते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी। उनके जो छोटे से बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सब अपनी भाषा शैली के ऊपर पहले ध्यान दें और उसको सुधारें। हमारा सिर्फ उनसे यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी जब शब्दों में हार जाती है तो वो पुलिस को आगे करती है। जब वो शब्दों में हार जाते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। तो पहले शब्दों में लड़ाई लड़ लो या पुलिसिया लड़ाई लड़ लो। अगर हम अभी पुलिस की कार्रवाई कराना शुरू करेंगे तो उनके शीर्ष से लेकर नीचे तक के नेताओं के गलत बयान, आपत्तिजनक ट्वीट, आपत्तिजनक भाषाएं, ये सब सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। इसको कहीं लेके देखने जाने की जरूरत नहीं है, यहीं मिल जाएगा। और उसके ऊपर अगर हम दर्ज कराना शुरू करेंगे मुकदमे, तो थाना और कोतवाली का जो रिकॉर्ड रूम है वो सब भर जाएगा। पर मुकदमा तो दर्ज हुआ ऋचा राजपूत पर, फिर अखिलेश जी ने कहा कि जो है क्या होता है, चाहते हैं कि एक मुकदमा दर्ज होने से क्या होता है? क्या उनके तमाम ऐसे नेता जो गलत बयानी करते हैं, क्या उसके ऊपर पुलिस संज्ञान नहीं लेती? हमारे कार्यकर्ता लगातार यूपी पुलिस को टैग करते हैं, हमारे कार्यकर्ता नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं को टैग करके बताते हैं, क्या उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है? उसका भी तो संज्ञान लेना जरूरी है। ठीक है, आपने संज्ञान लेने की बात करी। एक दिन पुलिस आपके पास आती है, आपको गिरफ्तार कर लेती, क्या हुआ था उसे? कुछ नहीं, मैं सुबह सो रहा था और अचानक से मेरे घर की बेल बजी और पता चला कि बाहर पुलिस की पूरी फोर्स आई हुई है और टीम आई हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। मैंने कहा चलिए, गिरफ्तार करने आए हैं, क्योंकि मैं कानून के ऊपर विश्वास रखता हूं। भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र, भारत की न्याय व्यवस्था पे मुझे यकीन है और उसके आधार पर मैंने तुरंत कहा कि आप मुझे चलिए लेकर के। मैं तो चला गया सीधे। और मैं भागने वालों में से, डरने वालों में से नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी विधि सम्मत, कानून सम्मत चीजें हो वो मैं उनका पालन करता हूं और उनको फॉलो करता हूं। आप जेल में गए, अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच गए, आपको लग रहा था कि आपके नेता आपके लिए फाइट करने वहां तक आएंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि अगर उनके एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी बात आई, आंच आई, तो वो उसके लिए खड़े हुए। मैं इसके जीवन भर उनका आभारी रहूंगा। जीवन भर मतलब मैं अपने नेता के बारे में यही कहूंगा कि वो अपनों के साथ खड़े होना जानते हैं और अपनों के साथ हमेशा खड़े होते हैं। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, सिर्फ मनीष जगन अग्रवाल नहीं, समाजवादी पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता अखिलेश यादव जी के लिए महत्वपूर्ण है। और अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और वो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं, अपने नेताओं के साथ खड़े होते हैं और वो कभी भी किसी गलत चीज के साथ खड़े नहीं होते हैं। चूंकि मेरी गलती कहीं पर भी नहीं थी और ये वो बात वो जानते थे कि मनीष जगन अग्रवाल हो या और भी तमाम नेता हैं, वो कहीं से गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की द्वारा उनको परेशान किया जा रहा, सबको नेताओं को छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। एकदम से नाम कैसे आ जाता है निकल कर कि सब कुछ ठीक चल रहा है या सब कुछ वो भी चल रहा था, एकदम से नाम निकल कर आया कि भाई मनीष जगन अग्रवाल हैं, फोटो ट्विटर में चलने लगी है, मनीष अग्रवाल फलाना है, ये चलाते हैं। आप कह रहे हैं कि आप चलाते नहीं, ना आपने कोई ट्वीट किया। मैं तो कह रहा हूं कि हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी चलवा रही हो इसको, नेताओं को करवाएं। हाँ और क्या क्या दिक्कत है? वो तो यही करते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, 4 नेताओं को गाली देती है और उसके बाद 4 ट्रोलर से उसको ट्रोल कराती है। सोशल मीडिया पे झगड़ा फसाद उत्पन्न करा करके मुद्दों को छिपाना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति और राजनीति है, जिससे असली मुद्दे छिप जाएं और ये सब जो अभद्रता है वो सार्वजनिक रहे। कई भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा ये भी कहा गया कि ये सारी चीजें जो हो रही थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की जो बात चल रही है, ये अखिलेश यादव के संज्ञान में थी। अब मुझे नहीं जानकारी उनके संज्ञान में थी या नहीं थी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसको हैंडल को कौन चलाता है, कहाँ से चलता है और कहाँ से ऑपरेट होता है और कौन इसका करता धरता है, ये मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। अच्छा, इस बीच में ऋचा राजपूत का भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आया, उन्होंने फिर टारगेट करना स्टार्ट किया। आप कैसे देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ऋचा राजपूत को प्लान के तहत ये काम कर रही है? देखिए, ऐसा है कि कौवा कान ले गया
तो सब लोग कौवा देखने लगे, कान तो किसी ने देखा ही नहीं कि गया कि नहीं गया। तो मनीष जगन अग्रवाल ढूंढने से उनको मिल गए कि मनीष जगन अग्रवाल इजी टारगेट है, उनको पकड़ लिया और उनको ऊपर केस दर्ज कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। ठीक है, यही हुआ और यही मीडिया भी इसको चला रही है। मीडिया भी कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अरे असल मुद्दे जो हैं वो जमीन के, टूटी सड़क, गड्ढा, सांड़, अस्पतालों के अंदर जो समस्याएं हैं, मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, उसके ऊपर चर्चा आखिर हम कब करेंगे। ऋचा राजपूत का ट्वीट आया, अखिलेश जी ने खैर कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई महिला जो है वो जेल के पीछे जाए। जी, जी, जी। तो आपको लगता है कि बिगर पिक्चर है इसमें? ऋचा सिंह राजपूत हमारी बहन है और मैं ये कहूंगा कि अपनी बहन के लिए कि कृपया अपनी भाषा को वो भी सुधारें हैं। और जिस दल में वो हैं वो एक दलदल है, वो एक दल नहीं है, वो दलदल है। और उस दलदल से जितनी जल्दी से जल्दी वो सब लोग निकल जाएं अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल यूज करती है और थ्रो करती है। इस बीच अखिलेश ने अपना सोशल मीडिया का टीम भी चेंज किया है। उन्होंने जानकारी दी इस बात की कि हम चेंज कर रहे हैं। मेरा सवाल वही है, ये सारी चीजें हो रही थी, कौन कर रहा है फिर? मैंने आपसे पहले भी कहा समर्थ, मुझे जानकारी क्या बिल्कुल ये भी और नहीं क्या है। एक सवाल मैं फिर रिपीट करूंगा, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी के लिए हितकारी है या पार्टी के लिए कहीं ना कहीं? मैं इसको बिल्कुल इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं इस पूरे मामले से अनभिज्ञ हूँ। इस बारे में सोशल मीडिया कौन चला रहा है, अब कौन चलाएगा, आगे कौन चलाएगा, क्या चल रहा है, ये मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी इसलिए नहीं क्योंकि मैं इन चीजों से मतलब रखता ही नहीं हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मुख्य मुद्दों पे फोकस करना है, जनता के हित के मुद्दों पे फोकस करना है और मैं वही काम करता हूँ। आपका कोई आखिरी आपका मैसेज इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद? काफी चीजें हुई इस बीच में सोशल मीडिया पर, आपको शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे पर आज आपको सब जान गए हैं। मेरा आखिरी कमेंट यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में फैले कुशासन, अव्यवस्था, उसको सुधारने पे ध्यान दे। जनता ने अगर उनको सरकार बनाने का मौका दिया है तो वो उस सरकार का उपयोग करें, संसाधनों का उपयोग करें, जनता को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाएं। और समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अपना कर्तव्य हमेशा निभाती रहेगी। मुख्य मुद्दों पे हम फोकस करते रहेंगे, जनता के मुद्दों पे फोकस करते रहेंगे, यही मेरा कहना है। फिलहाल ये थे हमारे साथ मनीष जगन अग्रवाल। आपने सुना इनको, पहली बार आपने अपने टीवी पर देखा कि किस तरह से मनीष जगन अग्रवाल ने सामने आए हैं और खुलकर बातें रखी हैं। फिलहाल इनका ये कहना है कि ना ट्वीट्स इनके द्वारा किए गए थे, ना सोशल मीडिया ये चलाते हैं। तो सवाल ये है कि जो भी टिप्पणियां हुई थी वो किसकी तरफ से की गई थी, या किसी भी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की तरफ से की गई हो या सपा की तरफ से की गई हो, क्या ये यूपी की राजनीति के लिए जरूरी है? क्या इसका कोई महत्व है? कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।